इस घोर कलयुग में आपके बीच से ही निकला चंद्रशेखर उर्फ रावण। कितनी शक्ति दी है परमपिता परमात्मा ने उसे कि यदि किसी के साथ राजस्थान में अन्याय होता है तो वो अपने काफिले को लेकर के वहीं पहुंच जाता है। तो प्रेमियों, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो 3 मंत्र हमें दिए थे उनमें से एक मंत्र साकार हुआ है, हम शिक्षित हो गए हैं, लेकिन 2 मंत्र अभी अधूरे हैं। हमें संगठित होना है और संघर्ष करना है। ये भारत आपका है, आप इसके मूल निवासी हैं। ये सत्संग आपका है, आप ही यहाँ के ऋषि मुनि महर्षि हैं। जब क्षत्रियों के झगड़ा होता है तो उनकी वधुएं आपके आश्रम में जाकर के रहते हैं। आप हैं वो आदिवासी, सब पे दया करने वाले। ऐसे ही डॉक्टर साहब आए, भारत माता की दयनीय स्थिति को देखा और लिख डाला संविधान, करवा दिया अंग्रेजों से आजाद इस भारत को। किसी विशेष जाति के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के लिए संविधान दे दिया। संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज ने भक्ति काल में आकर के चमड़ा बहने वाले कठौती से गंगा को प्रकट कर दिया। खैरालगढ़ में गंगा का उद्गम किया। चरण छू गंगा, पत्थर को चरण से छुआ तो वहां से गंगा का उद्गम हुआ। राजा बहन सिंह को अपना ताज श्री गुरुदेव जी के चरणों में रखना पड़ा। हमें संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज के कर कमलों पर उनके बताए रास्ते पर चलना है। अंडा मीट दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरा ये घर से बाहर भगाना है। पूर्ण गुरु की शरणागत जाके नामदान लेना है, भक्ति करना है, अपने समाज से प्रेम करना है। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाई से बड़ा कोई हथियार नहीं है। शब्दों से बड़ी कोई क्रांति हो ही नहीं सकती। शब्दों की क्रांति से ही आप इस महासंग्राम में विजयी हो सकते हैं। तो भाई, गायन तो गूगल पर बहुत है, एक उंगली मारो 10 कलाकार निकल के आएंगे। लेकिन हमारा तो यही मानना है कि हमें अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलना है। एक दिन आएगा, काल अचानक ले जाएगा। ये तपोभूमि उन संतों की है, उन महापुरुषों की है जिन्होंने परिवार में रह करके उस परमपिता परमात्मा को अपने नेत्रों से निहारा। उस बंगले के अंदर जाकर के कहा, घीसा संत देख लिया बंगला, सब घट साहब एक बंगला खूब बढ़िया दुर्वेश। ये काया अनमोल है, इसमें हमें मदिरा को नहीं, मांस को नहीं, पान गुटखा बीड़ी शराब ये नहीं, बस यही एक सत्संग है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, तू आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। यहां से तुझे जाना है, यही एक कड़वा सच है, मिलकर के चलना है।
मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये भी क्या मजाक है, दिल मत तोड़ो यार किसी का, वो घर खास खुदा का है। कोटि कोटि संत आए प्रेमियों, सभी ने जीव कल्याण के लिए अपना जीवन लगाया, मातृ शक्ति के लिए सबसे बड़ा धर्म पतिव्रता धर्म बताया। पूरा सनातन गवाह है कि जिसने अपने पति को परमेश्वर माना उसको काल भी नतमस्तक होकर के चला गया। तो हमें कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका त्याग कर देना है। अब ये सत्संग की मर्यादा के आधार पर, क्योंकि मैं जहां बैठा हूं यहाँ मर्यादा का एक घर जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं संपूर्ण भारत में जाना जाता है, उसी के आधार पर जिस प्रकार से भागीरथ ने पूरे भारतवर्ष में गंगा को लाने का कार्य किया था, वही भागीरथ खापुर के अंदर आया और आकर के भक्ति का बिगुल बजाया। उनसे पहले मुखरमदास जी महाराज, कोडेदास जी महाराज आए और उन्होंने भक्ति का बिगुल बजाया। पास में ही खेड़ा टाना में बुद्धादास जी महाराज आए, उन्होंने पूरे जगत के अंदर इस प्रदेश को जनाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संत जन्म लेते हैं। तो भाई हम उन संतों की औलाद हैं। तो सत्संग के आधार पर चौथा चरण है, मिलकर के सत्संग करिए। ये भूमि यहीं रह जाएगी, यहां से कुछ भी साथ नहीं जाना है। एक दिन तुझे जाना ही होगा, तू माया मोह के जाल में लिपट रहा है। तो महापुरुषों ने बताया सत्संग का चौथा चरण 4 बज चुके हैं। तो चलिए आइए भक्ति मार्ग में आकर के उस शब्द की गंगा में गोता लगाती हैं। तो संत क्या कहती है, हम हने सायों से ताले के के
हंसा तो पीछू गए मछली बात सुनिए, शब्द को परखिए। हंसा तो पीछू गए मछली मोती चुगे बुगला मछली का बैरी हो कोई मारे देश का परखड़ियां जोरी हम हंसाऊ सताल के जित मणिया लहरी। चारे खूंटे के बाग में बिजली बाग, चारे खूंटे के बाग में वो बिजली बाग में वो बिजली बाग में ये चारे खूंटे के बाग कौन सा वो बाग है? चार खूंट के बाग में पिछला दई बेरी, बेल अंगूर की चढ़ रही खिली केसर क्यारी, हम हंसा उस ताल के जित मणिया लहरी। तीसरी कड़ी कैसे वर्णन कर दिया?
दादई मोरी, ओ विजय दादई मोरी। धर्म प्रेमी सजना, ये शरीर 5 तत्वों की हवेली है और नाभि कमल सही बीच में लगा हुआ है। और वहां से कौन सी डोरी लगाई परवरदिगार ने, तो सुनिए। ये 5 तार किया बेली बड़ी बिचे दादई मोरी, ओ बिचे दादई मोरी। ये सोने शिकारी वायो, भक्ति का मार्ग है। किसकी सोहन डोरी लगती, कहां सोने शिखर, वहां पर भयो चांदना। ये धर्म दास को गुरु मिले चली नाम तुम्हारी, ओ चली नाम तुम्हारी। वो नाम जो नाम गुरु लखाते हैं और शिष्य उसका साधन करता, जाप करता है, उसके रास्ते वो सोहम डोरी लगती और शून्य शिखर को जाता और फिर पागल हो जाता। लोग कहते हैं कि इसको तो कफ रोग हो गया। कोई कफ रोग बतला में, कोई तासीर गर्मी की, जिगर का हाल तू मेरे नहीं जाने। अनाड़ी है न बजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। वो कौन सा रोग है, वो नाम का रोग है, यही तो मन ले जागा मेरा लखा नाम का रोग। तो कैसे कहते,
साधु साथ साहिब। वैसे भाई आखिर वाला चाह तो भूखा रह जाया करे, परिवार सारी रोटी खा ले, आखिरी में एक आधी बची तो बची, ना तो फिर कुछ नहीं, और ना तो फिर कहीं मिले है। नहीं आई समझ में? इतने नादान थोड़ा ही होता, सारी आवे है, हम सारी रात बैठे हैं, ये तो हमारी मर्जी, क्यों भाई? पर नहीं, थारा पेटा भर गया हो तो भाई हम तो गाते ही रहे हैं, कोई सी बात। धर्मदास को गुरु मिले, चढ़ी नाम खुमारे, साहिब कृपा कीजियो, मेरे सदगुरु दर्शन दीजियो, तमाप बिहारी है मेरे मुर्शिद। वो नाम प्रेमियों, सत्संग के अंदर अनंत धाराएं बहती है। कोई समाज सुधार की बताता, कोई शरीर सुधार की बताता, कोई नारी धर्म समझाता, कोई पुरुष धर्म समझाता। हमने सारी बातों को देखने के बाद भी लास्ट में एक स्टेज आती है, एक 90-95 साल के बूढ़े से बात करो, ना दादा राम राम, नुको राम राम, नुको ना दादा तेरी काफी उम्र, तना दुनिया में के देखा, क्या लगा फूक दे इस दुनिया ने, लूट लिया। मैंने बेटे पढ़ाए, पोते पढ़ाए, पोती पढ़ाई, समाज में पार्टी बनाई, दुनिया भर का सिस्टम कराया, रिफॉर्मिंग कराया, सारी जिंदगी मैंने लगा दी, आज मैंने कोई पूछ लिया नहीं। और वह स्टेज आवेगी भाई, जब बुढ़ापा आवे ना, तो बुढ़ापा नहीं बुढ़ापा है, खुद अपने जाए नफरत करे हैं, लोग ने बूढ़ा कद मरे। एक इंसान ने अपने 4 छोरे पढ़ाए और अमेरिका भेज दिए। एक बढ़िया वाला डॉक्टर बनाया, एक बढ़िया वाला इंजीनियर बनाया, एक डॉक्टर बनाया, एक ठेकेदार हो गया। पहले प्रथा थी, नारी को साथ लेकर के नहीं जाते थे, बड़े बुढ़ों की सेवा में छोड़ देती थी। कुछ घर में आज भी संस्कार है, मर्द नौकरी करें, घरवाली सास ससुर की सेवा करें। बुढ़ापे में बूढ़े का बोल बंद हो गया। घर में एक गां बंध रही थी, बछड़ा झाड़ू खावे, बूढ़ा नु हाथ करे। बड़ी बहू ने सोचा ससुर माल बतावे, वायरलेस मारी तान के डॉक्टर को, कहने डॉक्टर साहब सोना के तू केला ही आ जा। कहने क्यों? कहने बापू माल बतावे और हम दोनों ही काट लेंगे। देखो ना भाइयों तो द्रोह कैसा है, उन्हें सारे ने जिक्र कर दिया, बापू माल बतावे, हटावे, बोल तो बंद हो रहा है। डॉक्टर ने रिसर्च करी अमेरिका में, नुकरे एक इंजेक्शन पुराने जमाने में 50,000 का तैयार होगा, पर बात 2 ही कहेगा, तीसरी नहीं कहे, तीसरी में मरेगा। कह लगी तो 2 को आ दिला, और बता दिवस कहां दब रहा, पार्ट तो हम लेंगे। इंजेक्शन लेके प्रेमियों अमेरिका तक 4 भाई पहुंचे। बाबू का हाल देखा, बाबू नु हाथ ठावे, कह तो वो नू था, ये क्या था? कह लगा सालों बीच में बैठा हूं, मेरे आगे झाड़ू खा रहा है, पीछे नाश करोगे। कह तो वो नू था, और उसका उल्टा ला लिया कि ना माल बतावे। आप तू या करीना दकरी इंजेक्शन ला दिया। इंजेक्शन लाते नु कह रहे सुसरो सालो बछड़ा झाड़ू खावे, और वो जर हो जाके तेरा नाश हो जा। 50,000 का और जूता मार गया। तो प्रेमिया, हम इस गद्दी पे, इस मंच पे बैठ कर के बड़ी बड़ी बात कहती हैं, लेकिन माँ बाप की सेवा करना खांडे की धार है।
कोई बिरला नु कह देख लियो भाई ओम जैसा कोई न्या को ना और श्रवण कैसा पूत नहीं कौशल्या जैसी मां को न्या अपने को वनवास दुआ दिया भरत को राजगद्दी और उड़े श्रवण ने राजपाट छोड़ा और माता पिता को 68 तीर्थ की यात्रा करवाने के लिए चला गया। तो भाई माता पिता से बढ़ के जब चौथा चरण चल रहा है उस घाट की सोचो जड़ा जाना है और इसी में समापन करेंगे। चौथे चरण की वाणी है, सुनिए। जब ये जीवड़ा उस परमपिता परमात्मा की मौज में लीन हो जाता है, उनकी दया मेहर हो जाती है, जब बूंद सागर में मिल जाती है तो इस जगत का झगड़ा खत्म हो जाता है। रवि ना तो एक गाड़ी बना ले, एक के बाद फिर 2 बना ले, फिर 3 बना ले, 4 बना ले, गाड़ी बनाते जाओ। और जब छोड़ के चलना होगा सारी गाड़ी अड़क खड़ी रहेगी और वो दूसरे वाली गाड़ी आओगी, कौन सी? बिना पहियों की। अरे यमराज तो बिना पहियों की ले रहा है ना, उसका कोड़ा पहिया जुड़ रहे हैं। छोड़ के न जाना होगा सारी दुनिया को। जो कोई जीता मरा जगत में, किया नाम विश्वास, संजय दास वो फिर नहीं आया, हुआ शब्द में वास। घटाओ में बताओ कैसे देखोगे प्रकाश। अरे माया मोह काम क्रोध लोभ अहंकार का आवरण लगा है, पर्दा लगा है, तो राम नहीं सूझेगा। राम तो जब सूझेगा जब जीते जी से झगड़े को खत्म कर देगा। कौन सा? जीता दास महाराज करे चौथे चरण में क्या कहे? हाँ ये मेरा रह गया राम, मिटा झगड़ा, ये मेरा रह गया राम, मिटा झगड़ा। ऊपर लेके चलियो।
की प्यारी शासन जी, जब वो सुख सागर का मार्ग पाता है, फिर यू टोपी और पगड़े का अंतर भूल जाता है, ऊंच नीच को खत्म कर देता है, जाति पंथ धर्मवाद रंग भेद को खत्म करता है, 12 गांव की चौधर को छोड़कर संत बंदी छोड़ के शरणागत आए। जीता नंबरदार कहते, ये बंदी छोड़ महाराज, आपकी शरण में आकर के मेरा झगड़ा मिट गया। और क्या बता दिया, दिल की हो दुविधा पार का ढीली, ओ दिल की हो दुविधा पार का ढीली, ये पकड़े पिछाड़ा जीता कहूँ तो है नहीं, गीसा कहाँ नजर, जीता कहूँ तो है नहीं रे, गीसा कहाँ नजर, जीता में गीसा रमारे, जीता में गीसा रमारे, लपट फूल के माय प्रेमियों, लपट फूल के ये लपट फूल के माय प्रेमियों, लपट फूल के ये बिट्टू झगड़ा साधो, बिट्टू झगड़ा साधो, बिट्टू झगड़ा आगे का यदि रास्ता साफ करना है तो परिवार में रहते हुए भक्ति करो। उस भक्ति के लिए कुछ ज्यादा नहीं लगता, बस मैं मेरी ये 2 शब्द हैं, इन पे विश्लेषण कर लो, विचार कर लो। ये 2 ही
ये दो ही शब्द इस जीव को डुबा रहे हैं, मैं और मेरी, मैं उसका और वो मेरा, यहीं पर यूं फंसा हुआ है। तो मैं मेरी का मोर्चा तोड़ दिया तो फिर क्या होता है, इशारा भी है साजिंदों का भी। और हमने भी गुरु महाराज की तरफ से सत्संग को चौथे चरण में विराम देने का संपूर्ण भरपूर प्रयास किया है। तो जब मनुष्य का झगड़ा खत्म होता है, जब वो अपने परमात्मा का हो जाया करता है, घर वाले दुश्मन हो जाया करते हैं। जिसने करी नहीं करके देख लो, भक्ति वा चीज है, जिसने भी करी सब ते पहले घर वाले ही दुश्मन हुए। एक म्यान में दो तलवार कभी रहती नहीं। मीरा ने रविदास से प्रेम किया तो राणा दुश्मन हो गया, जीता ने ईसा तय कराया परिवार दुश्मन हो गया, धर्मदास ने कबीर से कराया तो पूरा बांधवगढ़ दुश्मन हो गया, और कबीर ने उस परमात्मा से किया तो सारा जगत दुश्मन हो गया। ईसा संत साहिब ने गुरु महाराज से प्रेम किया तो पूरा खेकड़ा दुश्मन हो गया। और तुम भी प्रेम करके देख लो, थारा भी दुश्मन घर ही होगा। घर वाले, अरे मैंने भी प्रेम किया, मेरे घर वाले भी मेरे दुश्मन होंगे। अरे यही सच है, जब तक घर से सबसे तोड़ी और एक संग जोड़ी, वो परम पिता परमात्मा से प्रेम करना यदि चाहते हो तो जगत से दुश्मनी लेनी पड़ेगी। अरे संजय दास का अनुभव है भाई, शास्त्र की नहीं। सतगुरु श्री भागीरथ दास महाराज को सत साहेब। तो आगे दर्शाया उन्होंने, घीसा राम महाराज ने कहा जा जीता घर चला जा। महाराज अब तक तो बिराने में रहूं था, घर तो आज आया हूं, आज असली घर मेरा यो ही है। सब ने पता होगा, किसी से कोई पूछे सफर में तेरा घर कहाँ है, उनको मेरा 2 गट में है, तेरा कड़े उनको मेरा दिल्ली में अमर कॉलोनी में है, तेरा उनको जवाहर नगर में है, मेरा हरियाणा में, मेरा उत्तराखंड में, मेरा फुलाने खंड में, ढिमके खंड में। सच्चाई के है भाई, वही अगर अरे आज मर के देख लो, उसी मत ही काटेंगे। रिश्तेदार भी आने का लोग ले चलो ना, बालक जानी भूखे बैठे हैं, तावड़े अजल मजल करो। तो कौन सा घर है? वो सतगुरु का घर है, और इस देह का घर शमशान है। सम्माने बराबर, शान माने इज्जत। जहां करोड़पति भी उन्हीं लकड़ियों में जलता है, एक खाकपति भी वहीं फूकता है। शमशान सबकी इज्जत बराबर हो जाती है। नु कह या काया माटी में रलेगी, ऊपर हरी हरी धूप जमेगी। जब आवेंगे नगर के ढोर, धूप चढ़ जावेंगे, उड़े ताल से हंस बोर्ड नहीं आवेंगे। रे तुमने तो न्यू भी नहीं पता, कड़े ताए और कहां जाएंगे। यो ही तो सत्संग है, यही तो समझनी है। अपने फर्ज तो पूरे करो, फर्ज ते मत भागो, पर असली फर्ज तो वो है जिससे तू बिछड़ के आया है। भूल गई रास्ता में तो भूल गई ठिकाना, बस इतना तो याद मेरे देश है दीवाना। अरे दादा गए, ये भी देवेंद्र भाई कह रहा था, संगी सारे चले गए रही अकेली जान। अरे या भी ना रहे, या भी जागी। तो उस दिन को याद करिए जब ये नश्वर शरीर छोड़ना होगा, और यम राजा की दरगाह में जाकर के अपना लेखा जोखा सुनाएगा। तो क्या होगा? ये मेरा रह गया नाम विशाल रह गया नाम
ना सेवाने की आशा त्यागी, हो ना सेवाने की आशा त्यागी। यूं नासवान के है सबसे पहला यो ही मकान नासवान है। बचपन में कितना बढ़िया चेहरा, जवानी में और भी खिल जा है, और जब बूढ़ा पावे ना, और कंधा तो इतना है अपने ही कान मंगली देकर सूंघ लो पता चल जाएगा, नाक मंगली देकर सूंघ लो जी पता चल जाए। और गड़े गंदे गंदे द्वार है, यो पिंड गंदम गंदा, इससे गंदा कोई नहीं है। अरे भैंस के गोबर में हम खाना पका के खाते हैं, पर थारे गोबर में तो खाना भी नहीं बने। या झूठी कह रहे हैं भाई? मेरा गुरु भी नहीं, कड़वी कड़वी कह नहीं, मैं कहूं बुरी लग रही हो तो बताओ। थारा कुछ भी आइटम किसी भी काम का नहीं है, एक आइटम काम का है, वो मैं बता दूंगा। एक है, तुमने पता हो तो तुम बता दो, ना तो फिर मैं बताऊं। पता है कुछ है थारे में? एक आइटम है, वो है सुर्ख, वो है रूह, वो है आत्मा, वो है साउल। वो गवारा नहीं करती। और ध्यान रखियो, वाही बतावे क्यों नाक में गंदा, और वाही बतावे क्यों गलत काम। वही चेतन सत्ता थारे अंदर हमारे अंदर कामयाब है, वह इस जीव को चेताती है, और उसी का हमने समझना है। पद निर्वाण लख है कोई बिरला, और लखा है कोई बिरला, और उसी को ध्यान में रखते हुए और उसी पे चढ़ के सवार जाकर उस देश में बसो, तो फिर सुगंध ही सुगंध है, दुर्गंध सारी खत्म हो जाएगी। राम के नाम में वो सुगंध है, यदि खेत में बैठ के मिलेगा उड़े 36 प्रकार के भोजन पहुंचेंगे, और घर में भी वचन कड़वे बोलेगा तो रोटी उड़े भी ना मिलेगा। पर तजर्बा अपना भी है भाई। चाहे बाबा बन जाओ, चाहे नौकर हो जाओ,
चाहे बिजनेसमैन बन जाओ, परिवार को चाह दुनिया लूट के लिया मैं दे दी तो राजी, और देना बंद कर दो दुश्मन। और भाई सुन लो, साधु संत भी सुनेंगे, पूरे वर्ल्ड में मेरी आवाज जागी। अरे जो दुनिया लूट के परिवार में देगा कीड़े पड़ेंगी, और जूत बाजेगा, राम का प्यारा नहीं हो। घर फूक के हम अपना लिए मराया, घर फूक के हम अपना लिए मराया। बहू का घर फूक दे रे, बहू का घर फूक दे रे, चले हमारे साथ। देखो तेरी मेरी बतावे जो किया, देखो तेरी मेरी बतावे जो किया। अरे वो असली जोगी है जो अपना भी फूक दे, और जो हमारी साथ आवे उसका भी फूक दे। सोइए ना, और गड़े कावड़ करके ना फूकियो, ना तो पछतावा भी बन जाए। अनुभव की बतावे, एक आदमी ब्याज पे पीछे देखा, सुन लो, ब्याज खोरी भी बहुत है। वो ब्याज पे पीछे दे था, और एक ने ब्याज पे पीछे ले लिए, और लेके ब्याज पे पीछे, और 3 मंजिल कोठी ताड़ के मारी। पीछे तो ब्याज पे ही थे, पर 3 मंजिल कोठी ताड़ के मारी। अब तो कर दिए संतरी खड़े गेट पे, वो लाल लाल टोपी वाले हो ना, भाला सा ले खड़े रहे। घने दिन हो गए ब्याज रुक गया। वो ब्याज वाला जो लैंडलॉर्ड था ना पीछे वाला, उन्हें सोचा चल तू ब्याज मांग लिया भाई। पार्टी धोती, टूटे लित्र, एक लट हाथ में लिया, और जिस आयु खाम पर गांव में आड़ा पहुंच गया। नुकोरे यहाँ एक धनी राम नाम का आदमी रहा। कुछ धनी राम तो इस गांव का सबसे अमीर आदमी है। कैसी बात का है, मेरे तक ब्याज पे पीछे बढ़ता हो, जताऊ यकीन नहीं आना, तेरी तो हालत बेकार है। और तूने जाकर देख, कंच की कोठी बन रही, और 2 संतरी मिलेंगे गेट पे। पूछता पूछता पहुंच गया उड़े, देखी 3 लखाया है, ऊपर न लखाया है, 3 मंजिल गढ़ रही है। वो कह लगे रे, मन दही नाम ते मिलना, और न्यू कह दे फला गांव का आया है, फला गांव ते दौलत राम आ रहा है, और धनी राम ते मिला है। नाम भी देख लो, दोनों फिट है, एक धनी राम एक दौलत राम। भीतर संतरी भाग्या गया, कह लगा जी एक दौलत राम नाम का आदमी है, बयान दो, यो तो सारा उसी का ठेकर है, मेरे दौर तो कुछ था ही नहीं। वो बाले से हटा दिए, पहुंचा, गद्दे पड़े, गद्दे पे सोफे पे बैठते इतना दस गया। दौलत राम यूं लखा हुआ, कहीं एसी लग रही, कहीं कूलर लग रहे हैं, कहीं झूमर टंग रहे हैं, तरह तरह की लाइट है। वो ब्याज मांगना भूल गया। पूरा मत मानना, माया बावड़ा करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट। जब छोरे के ब्याह में मोटरसाइकिल तय होकर चुपैया मिले ना, तो वो नू भी भूल जा के बराती आ रही है। माया बावड़ी कर दे भाई। वो दौलत राम भूल गया ब्याज लेना, वो कह लगे, धनी राम कह लगे आओ चौधरी साहब को कराए थे, कह लगे बस चलूं।
उन्हें पता क्या सोचा, साड़ी मैं भी बनाऊंगा। अरे मैं क्या इस पे कम हूं? यो तो मेरा ब्याज में भरते, मैं तो लैंडलॉर्ड हूं। जा तू डारा फूंक, डारा था उसका, कूड़े बांध के काट के उस पर आया करता। मेरी बात समझ में आ रही है? ना आ रही हो तो फिर दिक्कत होगी। आ रही है? उसके था छप्पर डारा बोलना है उसे। वो डारे में रहा करता, पर दौलत थी दौलत राम के, और धनी राम का तो ऊपर ऊपर वाली थी वह, बाकी जमा कुछ नहीं था, औरों का ही पीछा था। वो कह लेगा दौलत राम बैठ तो चाय पानी पी कर, बस चाय पानी नहीं पी, दिमाग खराब हो गया करा चला है। पर आया क्यों कर था? कह लेगा बस मूड में आ गई थी, मिलना चले आया। कह लेगा ब्याज ब्याज लेते जाओ, कह लेना ना फिर लेंगे बस। वो ब्याज भी नहीं लाया, और आदमी के एक रहा करी ना दकरी, वो डारे में माचिस खींच दी, माचिस खींच दी, और वो डारा जल बढ़ते 5 मिनट में राख हो गया। और बैठ के दौलत राम रोने लगा। याद आई रहेगा कहां? एक बाबा चला गया था, एक महात्मा चले आओ तो क्या लग रहा रोवे क्यों? क्या लगा जी महाराज जी रो के यू डारा था, मैंने यू फूंक दिया। क्या फूंक क्या क्यों करे? क्या लगा फूंक क्या तो वो खाम पर में दे नीराम रहे, और मेरे ते ब्याज पे पीछा बढ़ते, और 3.5 मंजिल ठोक रखी है, और कहीं एसी है, कहीं कूलर है, कहीं संतरी है, कहीं मंतरी है, दुनिया भर का डंबर, और पीछा मेरा, और मौज वो ले रहा। क्या लगा सुन पूड़े काट ले, पूड़े जानो पूड़े काट ले, डारा बांध ले। क्यों महाराज जी? कह लगा तेरे भाग में नहीं वो सुखे। अरे इस माया के 2 रूप हुए, एक तो बेटी का रूप हुए, बेटी का रूप, और एक घराड़ी का रूप हुआ है। तेरे घर में तो माया बेटी के रूप में है, तू जोड़ संगोड़ पाल कर परवश कर और उसे दे दे, और उसके तो बहू के रूप में तो खूब बरतेगा, चाहे और भी दे। कह लगा महाराज ये तो मुझे पता ही नहीं था। कह लगा अच्छा डारा फूंक लेना, फूंक ले, तेरे भाग में तो बूढ़ों में ही रहना है। तो हमने गए देखे जिनके दौलत खूब है, पर सालों के पाँव में जूती नहीं, बड़े फिरे हैं दौलत राम। तो भाई सुन लो, राम नाम की दौलत जिसके पास में है वो असली धनवान है। ना तो या दौलत तो देखियो तब लास्ट में वीरान करेगी, बुरा ना मानियो। आगे चलो। ये मेरा गया तेरे तीज तुहार पे मीठा पीला घर की नारी लड़ लड़ मर गई कुर्ता तलक सिमाया घर मेरे पे आए बटे
तुम बानी छोड़े पर मैं मौके की कह रहा बिना मौके की तुमने कही नहीं भाई मैंने बिना मौके की कही के चलो खैर फिर कभी मौका मिलेगा फिर पूरी कर देंगे बाणी क्यों रवि कर दे मान लो जोड़ी थी सगड़ी चलेगी हो मेरी ओ मान लो जोड़ी थी सगड़ी चलेगी हो ओ बाबे दूसरी में देख लो यो माया कड़ी ठगनी है कड़ी नेड़ा लगाओगे बाणी तो लंबी है पर एक एक बात महापुरुषों ने ठोस लिखी है कैसे बता दिया घोड़ी लात मार के भाई बाच में दिया पैसा सबसे पहले नाच गया पार बसाई दबानी मारी सबसे न्यारा पास गया दान पुण्य में दिया न पैसा सबसे दान पुण्य में दिया न पैसा देखे बूढ़े के 100 रुपए लिखट के बाणी में ना तो उल्टे ले जाता धन्यवाद है अर्थ के यहाँ ही सच है यो तो लग जाएगा हरिदास आश्रम में भाई आया करो देखे मैं तो घड़ी बना लिया रवि पर मेरे शिकायत है तुम आती नहीं अरे खुले का केक रहेगा सारे छोड़ के जाना पड़ेगा हाँ भाई बात में दिया न पैसा सबसे पहले नाच गया पार बसाई तबानी मारी घर को पास गया वाला घर पुण्य में दिया न पैसा मन पापी को नाच गया माया ऋतु नाच गई मेरा सुन के गिरता पार गया
अपने मन की कर ले। यो है प्रेम, यो है शब्द की चोट, नो कह जिसके लग जा हो जा पार, शब्द तलवार है भाई। जिन्हें ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। प्रेमिया बाजिंद बेटा पठान का दो दल देता जोड़, और कृपा हुई रघुनाथ की तर्तन का सक्या ना तोड़। राज के राज छोड़ के चल दिए जिन्हें शब्द की चोट लगी। ये सत्संग जीव को भवसागर में से निकालने के लिए किया जाता है। तो तीसरी कड़ी केंद्र की बता दिया। एक टोटा आ गया और मरण चल दिया। यह माया दोरे हुई भी खतरे की है और ना हुई भी खतरे की है। घना टोटा आ गया और मरण चल दिया और बस नदी में डूब कर मरे था। साधु ने हाथ पकड़ने के लिए के करे, कह रहे महाराज जी मरूंगा। कहने का क्यों मरे? कहने का बालक 5 है घर में और 5 भूखे बैठे, गेहूं का दाना नहीं,
कनस्तर में चून नहीं, हर घरवाली रो रो के नु कह कहीं डूब के मर जा जी कमा के नहीं जाता। कहने तेरा भला हो जा, नुको तू मरे ना, कहने का तू के नाच दे देगा, जो मैं ना मरूं तू नाच भिजवा देगा। नुको हाँ ईशा ईशा नुकता बतावा, तू माया में खेलेगा। और तब ही किसी को कह के देख लो गांव में शहर में चला जाएगा तुरंत, पहले चल तेरी नौकरी लगाऊं तुरंत जाएगा। माया बहुत बावड़ी चीज। विशाल 2 बोतल घास पीस लिया, पानी ते बर्बादी, और एक में लाल रंग गिर दिया और एक में हरिया। नो कह लगा तू डॉक्टर बन जा, कह लगा हम घर तो आता नहीं। अरे मैं तो 5वीं पास भी नहीं, डॉक्टर क्यों कर बन जाऊं? कह लगा हम बना रहे ना, तू डॉक्टर बन जा। ये 2 बोतल बैग में रख, किसी को लाल दे दिया कर, किसी को हरी, ये 2 दवा तेरी काम करेगी। कह लगा अच्छा। फिर नहीं, छोटा डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बड़ा बनिए, जो लाइलाज हो रहा हो, मरने के कगार पे हो, उसका ट्रीटमेंट पकड़िए। मरीज के पातू में खड़ा होकर देखिए, और जो मैं सिराने खड़ा हुआ मिल गया तो तू नो कह दिए यूं मरेगा, इसका कोई इलाज नहीं। और फिर सिराने खड़ा वो कहनू देखिए, जो मैं पातू में खड़ा मिल गया, हरी लाल दे दिए दवाई, ठीक होगा, मरे नहीं। कह ले बड़ा बढ़िया फार्मूला ये तो, कह ले मुंह मांगे रे पे मांगिए, पक्का डॉक्टर। प्रेमियों वे 2 बोतल लेके चल पड़ा, और एक राजा का लड़का हड़तान हो रहा, बड़े सेठ का, और बस सुनो और 8 मिनट लगा, छोटो हटो पीछे बह दूं भाई। यूं फुलाना कत्ते नेत बन गया, ससुराल तक तो मजदूरी करता हंडे, घर में दाने खंड कोनी, पर मरता क्या नहीं करता है। अरे जिसका केला छोरा मर लाग रहा हो, नु सोचा इसे भी दिखा ले। क्या लगे सुनो भाई, गरीब की दुआ लग जाए, अगर एक बार दिखा लो, पूरा डॉक्टर मान के कोनी दिखाया वो। उनने पांच में खड़ा होके नजर मारी, वो साधु बड़ा खड़ा दिखाई दिया, नो कह लगा पक्का इलाज मैं करूंगा, इसे मारे नहीं आने कोई। कहेगा दवाई भी ले रहा है, ले रहा हूं। दो शीशी लाओ, एक में लाल गाल दी, एक में हरी, और 2 ढक्कन दे दियो दोनों टाइम। थोड़ा वो के भी दवाई थी कोई, वो तो ठीक होता चला, क्योंकि तो वरदान था। वो था यमदूत जो खड़ा दिखाई देता, सिर पे जिसके यमदूत नु कहते रहे सिर पे विराजे मेरी काल, गाफिल ना रहना। अरे जिसके सिर पे यमदूत खड़ा हो गया, उसे ना दवाई बचावे, ना डॉक्टर बचावे, ना रुपए की गड्डी बचावे, चाहते 1 लाख की। वो तो ठीक होता चला, गांव में रोड़ा पड़ गया रे, बुलाना तो वैद है भाई, पक्का वैद, मरते को बचा लिए। 5-4 ट्रीटमेंट पकड़े, 3 मंजिल कोठी मारी तान के, अरे भाई रुपये पार नहीं, बच्चे भी जाए नहीं, IAS PCS और अमेरिका भेज दिए ना, पड़ा आदमी बढ़ गया भाई। लेकिन प्रेमियों एक दिन वो उसी के सिराना खड़ा हुआ, वो जो ट्रीटमेंट कराया करता है ना, वो यमदूत उसी के सिराना खड़ा हुआ। नुके लगाई वो कुकर करूं, मेरा तो कोई वैद्य भी नहीं। बाबा का हाथ लगा दी ना, सोन लाग रहा, वैद्य बूढ़ा हो रहा था, सिराने तट कर 5 में डबल उठ गया, ओ यमदूत 5 में भी आने खड़ा हो गया।
घरवाली देख रही कि वैद जी का दिमाग चल गया दिख रहा है। वो राज बताया किसी को नहीं था, कमाई का साधन बताया किसी को नहीं था। वो दूर से ही देख ली नुको वैद जी कभी पांच में लोटे कभी सिराने लोटे, कुछ पेट में दर्द हो गया दिखे। वह कह लगी वैद जी कुछ बीमारी है, कह लगा दूर रहिए। उन्हें सोची पागल भी हो लिया, दिमाग के तार टिके इसके। वो यम का दूध इतने निंगा है, वो निंगे लोट जा निंगे तावे वो निंगे लोट, उसका फजीता ठौरा खा 1 घंटे लो। जब यमदूत तंग हो गया वो धर्मराज कह गया, कहने लगा जी वो तो बड़ा फजीता ठहरा, तुमने क्या काम करे? कहने लगा क्या कर रहा है? कहने लगा मैं सिराने खड़ा हूँ, 5 में लौट जाए, 5 में जाओ सिराना लौटे, कब्जे में नहीं आ रहा। कहने लगा 2 जाओ 1 5 में खड़ा हो जाए, 1 सिराना दे के सारा क्यों कर लिया? अरे मौत बता रहा हूँ और तुम्हें हंसा भी रहा, घर में हंसी नहीं आती होगी। घर में तो हस्बैंड बिना फूंक मारी बचे, यो तो ऐसा बैंड है। तो यमदूत आगे 1 सिराना खड़ा हो गया और 1 बाथरूम में वैद जी ने सोचा इब मरना पड़ेगा। लांग वाली धोती बांध जा करते, कुछ बूढ़े होंगे थोड़े मिलेंगे, लांग वाली धोती बांध जा करते। वो नूंगे भी खड़ा था, यमदूत नूंगे भी खड़ा था। वैद जी गुटरी का ही कह लगा तू तले को सिर कर ले ऊपर को पा। फिर देखा यमदूत क्या करेगा, बस तले को सिर कर लिया ऊपर को पा। उनने तो घर वाले ने कहने तावड़े बोला नुगावरे थारा बापू पागल हो गया, पहले तो 5 सिराने लौटा था, इनको तो तले को सिर कर रहा ऊपर को पा। और वो लुके राम की बंदी इन्हें ना बुलावे ना तो ये मरवाओगे सारे, इन्हें ना बुलावे, तू दूर रहे, मैं मरूं नहीं, मैं इनके कब्जे में नहीं आऊं। यमदूत धरती में बैठ जागा के, पर तू दूर रही है। कहने इसके तो बकाल झूठ की पागल हो गया। आज तू 5-4 लोटे तो दाब लिया, बापू दाब लिया और दाब तो यमदूत के कह लगा और सुना यारी के हाल है। कह लगा सरा थारी तो माँ के बस में भी नहीं आऊं था, मेरे अपनों ने मरवा दिया मुझे। बोलो साधो तो थारे अपने ही आग लगाओगे, ध्यान रखियो कदम न्यू भी सोच रहे हो अग बच जाओगे, जाना तो पड़ेगा। तो क्या बता बोला चौथी कड़ी में अरे कोड़े होके हो क्यों करता मेरा मेरी बजाने जा छोड़ के बाला बजाने जा छोड़ के कुछ भी गहल चल तेरी यम के दूध पकड़ के लेगा ना चलती तेरा मेरी राम भजन का मुक्ति हो जागी तेरी। 4 दिनों का रंग तमाशा 4 दिनों का रंग तमाशा फिर भी गिरेगा प्यार के और वो आनंद रोक क्या करता कि लगे सत्संग में ना जाइए, ये साधु बहुत बेकारे हो। और उसका सत्संग में घना प्रेम था। आनंद सो गया पी के और वह सत्संग मान बैठी। और जो कर्म पूछ रहे हैं ना आनंद आवे,
उनने पीछे को देखा, कह लगी तेरा घर वाला ना आ गया हो। नुको हे आनंद आ रहा, नुको ना महाराज जी बिल्कुल नहीं आ रहा। महाराज जी ने सोचा और जोर लगा, भाई आनंद नहीं आ रहा, जब जमा के तो और जोर लगा। उन्हें और बढ़िया सी बाणी बढ़िया सा साज, फिर बोला ये बेबे आनंद आ रहा है। उन्हें फिर देखा पता आ गया हो, उनको ना मारा जी आया तो रहा नहीं, पर चल जिब तू कह है मैं देखी हूं। वह घर आ गई, आनंद तो पी के खर्राटे मारना खरड़ खरड़ सो गए। कह रहे बाबा भी झूठी बोलता देखा, आनंद आ रहा आनंद आ रहा। आनंद आता तो मेरे बचते ना भाई, आनंद नु आवे, आनंद किलकी मारे आनंद आ रहा आनंद आ रहा नु आनंद आवे। आनंद तो जी बाला महाभारत होगा उधर वही बजावेगा। न्यू कहने लगा बाबा, फिर जोर सा लगा, निको बेबे आनंद आ रहा। निको सुन बाबे तू जोर कितना ही ला, आनंद आवे नहीं, क्योंकि मैं कुंडी लाया ही, मैं बाहर की कुंडी लाया ही, आनंद आवे नहीं। अरे आवेगा तो फिर तू भी नहीं पावे। अरे महाभारत होगा बोलो साधो। से बहाने की आशा त्यागी, ना से बहाने की आशा त्यागी।